ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता। वियतनाम वॉर में कुछ अमेरिकी सैनिक वियतनाम के जंगलों में घूम रहे थे। वो वहाँ पर गश्त लगा रहे थे और अपने देश की तरफ से युद्ध कर रहे थे। उन सैनिकों को वियतनाम के जंगलों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो जंगल इतना ज़्यादा भयानक और रहस्यमयी था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो भी उन जंगलों में भटकने से डरते थे। लेकिन अमेरिकी सैनिक इन सब चीज़ों से बिल्कुल अनजान वियतनाम के जंगलों में घूम रहे थे। उनमें से एक सैनिक जो कि लीडर था, जो कि कमांडर था अमेरिकी टीम का, वो अमेरिकन सेना को लेकर आगे बढ़ रहा था। उसके पास कई सारे सैनिक थे और उसे ऑर्डर मिला था कि वियतनाम के जंगलों में जितने भी वियतनामी सैनिक हैं उन्हें मार दिया जाए। इसी काम को करता हुआ वो लीडर आगे बढ़ रहा था और उस लीडर का नाम था जॉन। जॉन अपनी पूरी फोर्स के साथ आगे बढ़े जा रहा था। उसके रास्ते में कोई भी वियतनामी सोल्जर आता तो वो सीधा मौत की नींद सो जाता। जॉन अपनी सेना के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके कुछ सैनिक जंगली ट्रैप में फंस गए और वो किसी इंसानों ने बिछाए थे। और जॉन समझ गया कि ये सारे ट्रैप वियतनाम के सैनिकों ने बिछाए हैं और सारे अमेरिकन सोल्जर्स तैयार हो गए वॉर के लिए। वहाँ पर जब उन्होंने आसपास देखा तो वियतनामी सोल्जर्स कोने कोने में छुपे हुए थे। वियतनामी सोल्जर्स ने अमेरिकन्स को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर जॉन ने बिना कुछ सोचे समझे ही फायर का ऑर्डर दे दिया और खड़े वहाँ पर सारे अमेरिकन सोल्जर्स लड़ाई करने लगे। हर कोई कवर लेकर एक दूसरे की ओर फायरिंग करने लगा। इसी मुठभेड़ में काफ़ी सारे वियतनामी सोल्जर्स मारे गए और अमेरिकन सेना के कई सैनिक भी मारे गए। लेकिन युद्ध अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो जो बचे खुचे सैनिक थे वो एक दूसरे को देख रहे थे। उन दोनों की आँख में बदले की आग जल रही थी। वो सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने वापस से अटैक करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो वो थोड़े से घबरा गए, क्योंकि वहाँ पर और भी ज़्यादा वियतनामी सोल्जर्स आ गए थे। और जब अमेरिकी सोल्जर्स ने देखा कि वियतनाम के सोल्जर्स चारों तरफ से उन्हें घेर रहे हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्हें समझदारी से काम लेना ही ठीक समझा। वो सारे वहाँ से निकल गए और सारे वियतनामी सोल्जर्स यूएसए सोल्जर्स का पीछा करने लगे। जॉन अपने बचे खुचे सैनिकों को लेकर उन वियतनामी सोल्जर्स से दूर भाग रहा था। वो एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा था जहाँ वो छुपकर एनिमीज़ को टेक डाउन कर सके, लेकिन काफ़ी दिक्कतों के बाद भी उसे वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं मिली और आखिरकार उसे एक जगह दिखी। वहाँ दूर जंगल के एक गुफा थी। जॉन ने बिना कुछ सोचे समझे ही अपने सैनिकों को वहाँ जाने का ऑर्डर कर दिया और जॉन ने ऑर्डर दिया कि वहीं पर छुप के रहो और कोई भी एनिमी आए तो उसे टेक डाउन कर दो। वो सारे अमेरिकन सोल्जर्स जॉन की बात को मानते हुए उस गुफा के अंदर चले गए और जॉन उन दुश्मन सेना को भटकाने के लिए किसी और दिशा में भागने लगा और उनको चकमा देकर उसी गुफा में आ गया। और उसने जब उस गुफा में देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके कुछ सोल्जर्स की लाश उसी गुफा में पड़ी हुई है। जॉन को लगा कि यहाँ पर वियतनामी सोल्जर्स पहले से बैठे हुए थे, लेकिन सोल्जर्स की लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी इंसान ने नहीं मारा, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स को बुरी तरह से चीर फाड़ दिया गया था। जॉन ये सब देख के थोड़ा सा अपने कदम को पीछे लेने लगा और बाकी सोल्जर्स को ढूंढने लगा। वो जंगल के अंदर वापस आया और उसने देखा कि उसका एक सोल्जर खून से लथपथ एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। जॉन उसके पास भागता हुआ आया और उसने उस अमेरिकन सोल्जर से पूछा कि आखिर हुआ क्या था उस गुफा में। मैंने तुम्हें वहाँ अंदर जाने के लिए बोला तो था, लेकिन उस गुफा में ऐसा क्या था कि वहाँ हमारे सोल्जर्स मारे गए। फिर उस अपनी आखिरी सांस को गिनते हुए सोल्जर ने कहा कि वहाँ एक
अजीब सा क्रिएचर था। वो दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक था। उसने एक एक करके हमारे सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। मैं जैसे तैसे करके वहाँ से भागा, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया और पूरी तरह से जख्मी कर दिया। लेकिन मैं भागता हुआ यहाँ आ गया। जॉन ने कोई भी देरी नहीं करी और मदद बुलाई। अमेरिका ने बिना कोई देरी किए और भी ज़्यादा ट्रूप्स को भेजा और फिर हेलीकॉप्टर से कई सारे ट्रूप्स उस फॉरेस्ट में उतरे और कुछ मेडिकल हेल्पर भी उतरे और उस घायल सोल्जर को वहाँ से लेकर गए। जॉन ने उन सारे नए सोल्जर्स को समझाया कि ये जंगल काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। यहाँ पर शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सोच के परे हैं और हो सकता है वो हम पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़े। हमें यहाँ पर दुश्मन सैनिकों से ज़्यादा उन रहस्यमयी चीज़ों से खतरा है और मैं चाहता हूँ कि हमारा एक एक फौजी अपने पूरे होश व आवाज़ और पूरे जोश के साथ लड़े। अमेरिकी सैनिक पूरी तरह से जोश से भरे हुए थे। जॉन के दिमाग में वही बात चल रही थी जो वो घायल सोल्जर बता रहा था। उसके बताने के अनुसार एक मिस्टीरियस क्रिएचर उस गुफा में था और वो आदमखोर था जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को मारा। और जॉन के दिमाग में यही सारे सवाल चल रहे थे कि क्या सच में उस गुफा में ऐसा कुछ है, और अगर ऐसा कुछ सच में है तो क्या वैसे और भी क्रिएचर इस जंगल में हो सकते हैं। जॉन ये सब अमेरिकन सोल्जर्स के साथ बैठकर सोच ही रहा था। तभी अचानक से एक डायरेक्शन से गोली चली और फिर अमेरिकन सोल्जर्स चौकन्ने हो गए। उन्हें पता चल गया था कि वियतनामी सोल्जर्स ने उन्हें ढूंढ लिया है। हर एक सैनिक ने एक एक कवर ले लिया और फिर चारों तरफ देखने लगे। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अमेरिकन सोल्जर्स ने डटकर सामना किया और वियतनामी जो सोल्जर्स थे उनमें से कुछों को बंदी बना लिया। उन्होंने उन वियतनामी सोल्जर्स से पूछा कि आखिर इस जंगल में क्या सिर्फ हम ही युद्ध लड़ रहे हैं या कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जो मुसीबत बन सकते हैं हमारे लिए। और उस वियतनामी सोल्जर्स ने हंसते हुए कहा कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमें यहाँ का चपा चपा पता है। हमारी टेक्निक तुमसे कई ज़्यादा आगे है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम जीत रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मारे गए तो क्या हुआ, हम मर जाएंगे हमारे देश के लिए, लेकिन जो यहाँ क्रिएचर्स रहते हैं उनके हाथों तुम भी मारे जाओगे। और जॉन ने फिर उस सोल्जर से पूछा कि आखिर कौन से क्रिएचर हैं जिनकी तुम बात कर रहे हो। और फिर उस वियतनामी सोल्जर ने कहा कि वो सब आदमखोर है, वो तुम्हारे बोटी बोटी नोचे खा जाएंगे। रात होने वाली है और मेरी सलाह मानो कि ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी अमेरिकन्स। जॉन वापस से अपनी टीम के लिए एक सेफ जगह को ढूंढने लगा और काफ़ी देर बाद उसे एक जगह मिल भी गई। उसने अपने सैनिकों को कहा कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और उन सैनिकों ने वहीं पर एक बॉनफायर लगाया। वो वहाँ पर बैठ गए और आग के चारों तरफ कुछ सोल्जर्स थके हुए थे। जो सोल्जर ज़्यादा ही थक गए थे उन्हें सोने का ऑर्डर दे दिया जॉन ने, और बाकी जो कम थके हुए थे जिनके पास ताकत थी अभी भी, वो अभी भी चारों तरफ नज़र रख रहे थे। जॉन की नींदें उड़ी हुई थी और उस वियतनामी सोल्जर्स ने जो कहा था वो जॉन के दिमाग में चले जा रहा था, क्योंकि अगर वो वियतनामी सोल्जर झूठ बोल रहा है तो वो अमेरिकन सैनिक क्यों झूठ बोलेगा। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर है ही। जॉन इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके सोल्जर्स ने कहा कि सर आप जाके टेंट में आराम करिए, हम अभी यहाँ पर ध्यान रख लेंगे, आप सिर्फ आराम करिए, आपको आराम करने की ज़रूरत है। जॉन भी टेंट में चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसने बाहर शोरगुल सुना और वो बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके सारे टेंट उखड़ रहे हैं। एक अजीब सा दिखने वाला पागल सा क्रिएचर उन टेंट पे हमला कर रहा है। अमेरिकन्स ने उस अजीब से क्रिएचर पे फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उस क्रिएचर पे इस फायरिंग का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। वो पागलों की तरह टेंट्स को बर्बाद कर रहा था और अमेरिकन सोल्जर्स को घायल कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही
वो कुछ ज़्यादा नुकसान कर पाता, एक अमेरिकन सोल्जर ने उसके गले के पास में एक नाइफ घुसा दिया, जिसकी वजह से वो पागल सा क्रिएचर ज़मीन पे गिर के तड़पने लगा। और उस क्रिएचर को सारे सैनिक देखकर हैरान थे। उन्होंने ऐसा अजीब सा क्रिएचर कभी भी नहीं देखा था। वो काफ़ी ज़्यादा दिखने में भयानक था और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि ये एक वेंडिगो है। कई दिनों तक जॉन और अमेरिकन सोल्जर लड़ाई करते रहे। उस अनजान से जंगल में, भयानक से जंगल में अमेरिका की तरफ से लड़ते रहे। लेकिन एक दिन वियतनाम के सोल्जर्स ने जॉन को और उसकी पूरी टीम को बुरी तरह से घायल कर दिया और उनको अधमरा करके वहाँ से चले गए। वो जॉन और उसकी बाकी के साथी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और तभी रात हो गई। उन्होंने अजीब से क्रिएचरों की आवाज़ सुनी और एक वैसा ही अजीब सा क्रिएचर जिसे अमेरिकन्स ने मारा था, वो भागता हुआ अमेरिकन्स के पास आया और अमेरिकन सोल्जर्स जो कि मर चुके थे उन्हें चबाने लगा। ये सब देखकर जॉन और उसके जो बाकी सैनिक थे वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गए कि आखिर ये सब क्या है, ये अजीब से क्रिएचर भी क्या दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो उनके सामने ही उनके सोल्जर की लाशों को खा रहा था, लेकिन जो सोल्जर जिंदा बचे थे वो जैसे तैसे खड़े हुए और उस अजीब से क्रिएचर से लड़ने लगे और एक और क्रिएचर को अमेरिकन सोल्जर ने मार दिया। लेकिन जॉन कुछ ज़्यादा ही घायल हो रखा था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी अचानक से उसने और भी कई सारे क्रिएचर्स की आवाज़ सुनी और वो समझ गया कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। अमेरिकन सोल्जर घायल उन अजीब से क्रिएचरों के साथ लड़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर आसमान से फायरिंग शुरू हो गई। जॉन ने आसमान की तरफ देखा तो यूएसए का एक प्लेन ऊपर था जो कि जॉन की मदद करने के लिए आया था। वो पूरे यूएसए की आर्मी की मदद करने के लिए आया था। उस प्लेन में से कई सारे ट्रूप्स निकले और उन्होंने जब नीचे का नज़ारा देखा तो वो सन्न रह गए। उन्होंने तुरंत घायल सैनिकों को प्लेन में बैठाया और साथ में जॉन को भी बैठाया और जितने क्रिएचर वहाँ अजीब से थे उनको मौत के घाट उतार दिया और जॉन भी उस वॉर से घायल होने की वजह से बाहर हो गया। कई महीनों के इलाज के बाद वो फिर से ठीक हो पाया, लेकिन वो जो अजीब से क्रिएचर थे और जो युद्ध हुआ था वो उसके दिमाग में ना भूलने वाली एक गहरी छाप को छोड़ गया था, जिसे वो ज़िंदगी भर कभी भुला नहीं पाएगा। क्या आपको सच में लगता है दुनिया के कई ऐसे कोने हैं जहाँ कुछ ऐसे क्रिएचर्स छुपे हुए हैं जो कि इंसानों की नज़रों से अभी भी बचे हुए हैं? और क्या वो अगर हम पर हमला कर दे तो क्या होगा?